सुबह सुबह उठ के घर का काम ख़त्म किया, तब तक काजू देख रहा था फ़ोन। अगर काजू को फ़ोन ना दो तो घर का काम ऐसे का ऐसा पड़ा रहने दो। फिर मैंने अलमारी को साफ़ किया। फिर 1 बजे हम निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि कल हम मार्केट गए थे तो कुछ कपड़े लेके आए थे, वो कम पड़ गए थे, तो आज हमें वापस जाना पड़ा। लेकिन आज मैं काजू को साथ लेके नहीं जा रही थी, आज मैं जा रही थी ललिता भाभी के साथ और संतोष भाभी के साथ, क्योंकि उनको भी खरीदारी करनी थी। फिर हम आ गए थे मोड़ बट्टा आके काफ़ी देर वेट किया कड़कती धूप में, तब जाके हमें ऑटो मिल गया। फिर ऑटो में बैठ चुके थे, हम तीनों निकल चुके थे। मैंने तो अपना मुंह ढक दिया था, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना कि 1 सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था कि मुंह ही जल जाएगा। सोजित रोड पहुंचने के बाद मैंने ऑटो वाले भैया को पैसे दिए। फिर हम चले गए थे मार्केट के अंदर, क्योंकि हमें एक शॉप ढूंढनी थी जो मैंने रील्स में देखी थी। फिर 10 से 15 मिनट लग गए थे उस शॉप को ढूंढने में। फिर वो शॉप मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर भीड़ रहती है। फिर वो भीड़ चली जाती है तो हम भी खरीदारी कर लेते हैं। खरीदारी करने के बाद हम लोग चले जाते हैं पानी पूरी खाने, क्योंकि भूख लगने लगी थी। पानी पूरी खाने के बाद हम चले जाते हैं फैंसी स्टोर, वहाँ से हमने कुछ चूड़ियाँ वगैरह खरीदी। मैंने तो नहीं खरीदी, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी चूड़ियाँ पड़ी है, उनका भी पहनने का नंबर नहीं आता। फिर वहाँ से चूड़ियाँ खरीदने के बाद हम वापस ऑटो में बैठ चुके थे। तब तक 3 बज चुके थे। 3 बजे हम वापस घर पे आए तो इतनी तेज़ धूप थी ना, ऐसे लग रहा था धूप कम नहीं हो रही, धूप बढ़ती जा रही है। मुझे तो ऑटो में नींद आने लग गई थी। सोच रही थी कब घर आए, कब मैं रेस्ट करूँ। जब घर पे आए तो मुझे देख कर काजू इतना खुश हुआ। फिर मैंने सबके लिए चाय बनाई और चाय पीने के बाद हो गई थी शाम, और शाम को हम सबको जाना था शादी में, इसलिए सब फटाफट चाय पी के रेडी होने चले जाते हैं। फिर मैं भी यार तैयार हो चुकी थी। फिर हम निकल गए थे शादी के लिए। हमारे पास गाड़ी एक ही थी और मेंबर थे 4, इसलिए काजू के पापा ने पहले मुझे और काजू को शादी में छोड़ा। फिर वापस आए मम्मी और संतोष भाभी को लेने के लिए। तब तक मैंने और काजू ने बाहर ही वेट किया। मैं और काजू तो बाहर ही वेट कर रहे थे और पता ही नहीं चला मम्मी और संतोष भाभी आके शादी के अंदर भी चले गए। फिर मुझे फ़ोन करके बोलते हैं तू कहाँ है, हम तुझे ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला मैं तो बाहर ही बैठी हूँ। तो वो बोलते हैं मैं तो अंदर आ गई, तू भी अंदर आ जा। फिर अंदर आके हम सब ने खाया खाना। हम खाना खा रहे थे तभी हो गई थी दूल्हा दुल्हन की एंट्री। लेकिन मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ खाने में इंटरेस्ट है। शादी में मेरा काजू इतना भाग रहा था, इसको लाने में मेरा तो वक्त निकल गया। और यहाँ इस शादी में मम्मी के तो इतने रिश्तेदार मिल रहे थे, तो मम्मी तो बातें कर कर के नहीं थक रही थी, और मैं इतनी थक गई थी कि मुझे घर जाना था। फिर थोड़ी देर काजू को लेके डांस दिखाने लेके आए, ताकि वो एक जगह बैठ जाए, लेकिन वो तो नहीं बैठ रहा था। थोड़ी देर के बाद मम्मी को और अपने रिश्तेदार मिल जाते हैं, तो मम्मी करने लगते हैं बातें। फिर मैंने और काजू ने खाई आइसक्रीम। काजू फिर से भागने लगा, तो मैं इसको स्टेज के पास छोड़ देती हूँ ताकि अभी कहीं भागेगा नहीं। तो फिर मैं काजू स्टेज पर ही डांस करने लगा। फिर मम्मी बोलती है चलो घर पे चलो, रात है, लेट भी हो रहा है। तो मम्मी बोलती है पहले हमारा एक फ़ोटो निकाल दे। मैंने कहा हाँ मैं फ़ोटो निकाल दूँगी, फिर आपको भी मेरा एक वीडियो बनाना पड़ेगा। फिर मम्मी मेरा एक वीडियो बनाती है, मैं उनका फ़ोटो खींचती हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं बाहर। हमारे पास गाड़ी एक ही है, तो हमें 2 राउंड करने थे। तो पहले मैं काजू के पापा को बोलती हूँ पहले मुझे और काजू को छोड़ो, काजू ने आज बहुत परेशान किया, पहले मैं घर पर जाके रेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए पहले मुझे छोड़ो। फिर हम आ गए थे घर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।